नमस्कार साथियों, मैं सुंदरम पटेल स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल एस्पायरेंट्स जोन पर। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आज तारीख है 31 जनवरी 2026 और दिन शनिवार है। और हर शनिवार को टेक्स्ट बुक का जो मेगा लाइव मॉक टेस्ट आता है आप लोगों ने दे रखा होगा, मैंने भी दे दिया है। और यूपीएससी का मैंने दिया, जाहिर सी बात है आप लोग भी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो उसका ही आप लोगों ने दिया होगा। तो बात करते हैं इसमें कितना कितना सेफ स्कोर रहने वाला है, हर सब्जेक्ट वाइज ऑल ओवर कितना सेफ स्कोर रहने वाला है, मेरा टाइम हर सब्जेक्ट में कितना लगा है, आप लोग उससे अपना टाइम रिलेट कर पाएंगे, है ना। तो ओएमआर मैंने फिल की थी, तो मैंने चूंकि आज मैंने जीएस में ओएमआर नहीं फिल की थी क्योंकि मुझे थोड़ा टाइम नहीं था, जाना था थोड़ा बाहर, तो मैंने जीएस में ओएमआर नहीं फिल की है। बाकी सारे सेक्शन में फिल कर रखा हूँ, सभी में फिल कर दिया था। तो जीएस में मेरा थोड़ा टाइम कम लगा है और ओवरऑल मेरा 15 मिनट बच गया था। मैं चाहता तो भर देता लेकिन मैं भरा नहीं था, मुझे बाहर जाना था थोड़ा, है ना। तो सब्जेक्ट वाइज बात करते हैं। तो हिंदी में बात करूँ तो हिंदी में मेरे 34 सही हैं। और टाइम की बात करूँ तो 10 मिनट 10.2 मिनट लगा हुआ है। और मैथ्स की बात करूँ तो 37 सही हैं और 36 मिनट का समय लगा हुआ है। और मैथ्स में डिफ़िकल्टी लेवल की बात करूँ तो मैथ्स बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं था। और एज यूजुअल जैसे सवाल आते हैं तो वैसे ही आया था। और टेक्स्ट बुक पे जो मैथ आती है एक्चुअली वो कैलकुलेशन टाइप आती है, मतलब कैलकुलेशन मतलब बहुत ज़्यादा टफ नहीं आती है। नॉर्मल कैलकुलेशन वाले सवाल आते हैं ना, बहुत ज़्यादा टफ नहीं आते हैं। तो ये इजी रहती है मैथ जो है टेक्स्ट बुक की। और हर एक उसमें नहीं होता है, कभी कभी टफ आ जाती है, लेकिन ज़्यादातर ये लोग इजी देते हैं मैथ्स का पोर्शन, है ना। तो अगर आप इसमें 34 से 35 या 36 तक कर रहे हैं मैथ्स में तो आप ठीक कर रहे हैं ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और रीजनिंग की बात करूँ तो रीजनिंग में आज मेरा 39 बना हुआ है, लेकिन उसमें टाइम जो है 50 मिनट का मेरा लग गया है, पूरा एग्जैक्ट 50 मिनट लगा है, जो मैंने अपलोड करूँगा यहाँ पे तो आप लोग उसको देख सकते हैं। मैथ्स में एग्जैक्ट 36 मिनट और रीजनिंग में एग्जैक्ट 50 मिनट का समय लगा हुआ है। और रीजनिंग की डिफ़िकल्टी लेवल की बात करूँ तो रीजनिंग में डिफ़िकल्टी लेवल वैसे तो सारे सवाल डिफ़िकल्ट नहीं थे, लेकिन कुछ एक सवाल 4 से 5 सवाल थे जो उनमें थोड़ा सा, हाँ, आपको सोचने की आवश्यकता थी। और सिली मिस्टेक को मिला लें और एक दो सवाल जो डिफ़िकल्ट थे 3-4 उनको मिला लें, तो आप अगर इसमें 35 या 34 कर रहे हैं तो आप ठीक कर रहे हैं, है ना। और मेरा एक सवाल गलत हुआ था जो जिसमें त्रिभुज की संख्या काउंट करनी थी, मुझे उसमें थोड़ा डाउट था क्योंकि मैंने वैसा सवाल नहीं सॉल्व किया था पहले, तो मुझे उसमें कन्फ्यूजन थी, तो वो मेरा गलत हो गया था। 64 आ रहा था, मैंने 67 उस पर लगा दिया था, तो वो मेरा गलत हुआ था। बाकी मैंने रीजनिंग में तुक्का तो नहीं लगाया था ऐसा किसी में भी। और मैंने कुछ में नहीं आ रहे थे तो मैंने उसमें एलिमिनेट करके ऑप्शन लगाया था, तो हो गया था करीब। तो 50 मिनट लगा है समय। अगर आप इसमें 34 से 35 सवाल कर रहे हैं तो ठीक करें, रीजनिंग की बात किया मैंने, ठीक है। और जीएस की बात करूँ तो जीएस में आज मेरा 28 बना है। और अगर मैं बात करूँ मेरा टाइम तो 10.7 मिनट टाइम लगा है। अगर मैं गोला भरता तो थोड़ा सा 3-4 मिनट आज ज़्यादा लग जाते, तो वैसे ही आग लास्ट में वो टाइम जो है वो थोड़ा कम पड़ जाता, 15 मिनट की जगह पे 10 मिनट वो जो है टाइम कम पड़ जाता, क्योंकि आज रीजनिंग में टाइम ज़्यादा लग गया था। आप बात करूँ तो जीएस में सेफ स्कोर की, तो आज जो है जीएस में अगर आप 24 से 25 सवाल कर रहे हैं तो ठीक कर रहे हैं, क्योंकि जो सवाल दे रखे थे कुछ एक सवाल जो पॉलिटी के थे और मूल विधि नहीं लेकिन पॉलिटी के जो थे वो कुछ एक सवाल जो थे डायरेक्ट टाइप के सवाल थे, है ना। तो अगर आप उसमें 24 सवाल कर रहे हैं तो आप ठीक कर रहे हैं। और हिंदी में मैं नहीं बताया सेफ स्कोर, तो हिंदी में बता देता हूँ। हिंदी में अगर आप इसमें 35 सवाल कर रहे हैं तो ठीक करें, क्योंकि हिंदी में आज जो है जो साहित्य का जो पोर्शन था वो भी आसान था और व्याकरण का जो भी पोर्शन था वो भी मैक्स टू मैक्स आसान ही था। जो सवाल टफ थे वो 2 से 3 सवाल टफ थे, बस बहुत ज़्यादा टफ नहीं थे। तो अगर आप 35 सवाल कर रहे हैं हिंदी में तो अच्छा कर रहे हैं ना। अब मैं सेफ स्कोर ऑल ओवर बता देता हूँ। वैसे मेरा 138 सवाल सही है और 345 आज जो है स्कोर हुआ है। और रैंक की बात करूँ तो उस वक्त करीब 41 या 42 रैंक बनी थी, तो करीब 5,000 के आसपास बच्चों ने दिया था। और मैं बात करूँ तो आप लोग का सेफ स्कोर कितना रहने वाला है, तो अगर आप हिंदी में बता रहा हूँ 35, और मैथ्स में बात करूँ तो 35 आप अगर कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं। रीजनिंग में अगर आप 34 कर रहे हैं तो ठीक कर रहे हैं, क्योंकि टाइम टेकिंग थी। और मेरा हो तो गया था सारा का सारा, लेकिन टाइम टेकिंग थी। ये जो टाइम टेकिंग पोर्शन होता है वो थोड़ा थोड़ा जब ज़्यादा समय लगने लगता है तो कैलकुलेशन में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, तो गलत होने लगते हैं सवाल, है ना। तो अगर आप इसमें 33 से 34 सवाल रीजनिंग में कर रहे हैं तो ठीक कर रहे हैं। और मैं जीएस की बात करूँ तो 24 से 25 सवाल अगर आप इसमें कर रहे हैं तो आप सही कर रहे हैं। तो ओवरऑल मैं बताऊँ तो 128 सवाल 129 सवाल अगर आप कर रहे हैं, यानी कि 320 या 322.5 320 अगर कर रहे हैं तो आप ठीक कर रहे हैं। 320 आज का जो है सेफ स्कोर रहने वाला है आपका, है ना। तो
मैं बता दिया हूँ आज का 320 रहने वाला है। और आप लोग का कितना रहा है आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और मैं कुछ एक सवाल पे बात करूँगा। आज जो है मैथ्स में एक सवाल आया था, जो उसका स्टैटिक्स यानी कि था, उसका स्टैटिक्स का सवाल था। बहुलक ज्ञात करना था, माध्यिका और माध्य दिया हुआ था। तो ऐसा सवाल लगातार कई उसमें टेस्ट में आ रखा है, तो आप लोग इसको तैयार कर लीजिए। जैसे कि ये टेक्स्ट बुक मेघालय में भी आया था, मैंने उसका सिलेबस बेस्ड मॉक टेस्ट लगाया था टेक्स्ट बुक का, उसमें भी आया था। और एक एडवांस लेवल का लगाया था, उसमें भी ये सवाल था। और दूसरे चैनल पर मैंने ऑलिव बोर्ड पे दिया था एक में, तो उसमें भी था ये सवाल। और TWA का दिया था और रोजगार विद्यांकित का, इन दोनों का मैं पिछला मॉक टेस्ट कोई सा था मैंने उसमें लगाया था। तो ये पिछले संडे का था, या शायद हाँ पिछले संडे का, उसमें भी ये सवाल आया था। अगर आप लोग ये सवाल तैयार कर लें तो अच्छी बात है। यानी कि बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणा माध्य, ये सूत्र है। तो इसी सूत्र पे डायरेक्ट सवाल पूछ रहा था स्टैटिक्स से, है ना। तो ये सवाल आप लोग तैयार कर लीजिएगा। और मेरा एक त्रिभुज वाला जो है निकालने वाला गलत हुआ था। मैथ्स में एक सवाल था ट्रिक TRIC के, उसमें से 3 अक्षरों से कितने वो बनाए जा सकते हैं शब्द, है ना। तो मैंने ये 3 अक्षर नहीं दिया देखा था, तो मैंने 5 अक्षरों से बना दिया। तो थोड़ा सा मैंने ध्यान नहीं दिया। तो आप लोग ध्यान देंगे, ध्यान दे के जो है सवाल सॉल्व करिए। पूरा सवाल पहले पढ़िए, मैंने पूरा पढ़ा नहीं था, या फिर पढ़ा सो ध्यान नहीं दिया। उसमें 3 अक्षरों का यूज़ करना था, तो 5 गुणे 4 गुणे 3 यानी कि सिर्फ 3 ही अक्षर का यूज़ करना था। तो मेरा गलत हुआ था। तो अगर वो सही होता तो थोड़ा नंबर और मैथ में बढ़ जाता। और इतना ही था इस वीडियो में। 345 मेरा बना है, 320 अगर आप स्कोर कर रहे हैं तो अच्छा कर रहे हैं। और कल संडे है, तो रोजगार विद्यांकित का टेस्ट और उसका TW यानी टारगेट अंकित का आप लोग ने मॉक टेस्ट नहीं दिया तो दे दीजिएगा। और कल जो बीत गया है तो उसमें ऑलिव बोर्ड का मैंने दिया था, अगर आपने नहीं दिया है तो वो भी आप दे दीजिए। और कल का जो ऑलिव बोर्ड का था बहुत अच्छा लेवल का था। अगर आप उसमें जानना चाहते हैं कि पेपर टफ जा सकता है तो कैसा नंबर मेरा आएगा, तो उसको जांचने के लिए आप ऑलिव बोर्ड का दे दीजिए, है ना। बहुत अच्छा था, मैं उसका रिव्यू कर दिया हूँ, वीडियो अपलोड हो चुका है, आप लोग उसे भी देख लीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए। और अपना जो कोई भी सा डाउट हो जो UPSI से रिलेटेड, तो आप उसे कमेंट बॉक्स में अपना दे दीजिए रिव्यू। तो मैं उसको जो है जब हर एक कमेंट पढ़ूंगा तो मैं उसको आप लोग को अगले नेक्स्ट वीडियो जो आएगा कल वाला, तो उसमें मैं उसको मैं अपनी सलाह उसमें दे दूंगा, है ना। तो कल मिलेंगे TWA और RWA के मॉक के साथ। पहले RWA का मैं दूंगा, उसके बाद में TWA का दूंगा, है ना। तो कल मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।